नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें यूपी में सियासी पारा बढ़ चुका है, खास करके पश्चिमी यूपी में किसानों को लेकर बड़ी खबर। इस बीच प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो रही है महापंचायत, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही यूपी पंचायत इलेक्शन के बीच ग्राम प्रधान व बीडीसी पदों के लिए आरक्षण में बड़ा बदलाव। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। बड़ी खबर निकल के आरक्षण में हो गया बदलाव। तीसरी बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बोला है बड़ा हमला। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर क्या कुछ बातें कही हैं। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कासगंज में विकास दुबे पार्ट 2 रात में पुलिस पर हमला हुआ है। जी हाँ, बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ की भी कार्रवाई देखने को मिली। एक एनकाउंटर हो चुका है अभी तक, एक एनकाउंटर। जी हाँ, शराब माफिया के भाई की गोली को एनकाउंटर में ढेर किया गया, ये भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबर जानेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान, 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा होगी, ये भी बड़ी खबर आ रही है। तो सब कुछ खबर जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और 2022 में यूपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से प्रयास। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम प्रधान और बीडीसी पदों के लिए आरक्षण में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। दरअसल यूपी में इस बार होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के फैसले को पलटते हुए नए सिरे से आरक्षण तय करने के निर्देश दे दिए हैं। साल 2015 के पंचायत चुनाव में तत्कालीन सरकार ने यूपी पंचायती राज नियमावली 1994 में संशोधन कर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों के लिए पूर्व में हुए आरक्षण के प्रावधान को शून्य कर दिया गया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने इस फैसले को पलटते हुए पंचायती राज विभाग की तरफ से लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ही 1995 में अब तक 5 चुनाव में जो पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती रही हैं और ओबीसी के लिए आरक्षण से वंचित रह गई हैं, वहां ओबीसी का आरक्षण होगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद यूपी सरकार ने आगामी पंचायत चुनाव में प्रधान, बीडीसी व ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण से संबंधित नियमों में परिवर्तन कर इसको नए सिरे से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। इसके तहत 1995 में अब तक के 5 चुनाव में जो पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती रही हैं और ओबीसी के आरक्षण से वंचित रह गई हैं, वहां ओबीसी का आरक्षण होगा। इसके अतिरिक्त जो पंचायत अब तक ओबीसी के लिए आरक्षित होती रही हैं, वहां अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा। इसके बाद जो पंचायतें बचेंगी वो आबादी के घटते अनुपात में चक्रानुपात के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए होगी। गौरतलब है कि अब तक 18,000 ग्राम पंचायत आरक्षण से वंचित थी। इसके अलावा 100 क्षेत्र पंचायतें, दर्जन जिला पंचायत में भी आरक्षण लागू नहीं हुआ था। तो ये एक तरीके से जल्द ही डिक्लेयर हो जाएगा आपके ग्राम सभा की भी। हम चलते हैं अपडेट। यूपी सहारनपुर में प्रियंका गांधी मंदिर के लिए दर्शन, जी हाँ, दरगाह में टेका मत्था। दरअसल कृषि कानूनों के मसले पर जारी किसान के संघर्ष में अब किसान कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो गई हैं। बुधवार को यूपी के सहारनपुर में किसान महापंचायत का आयोजन आज हो रहा है और यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा भी हिस्सा ले रही हैं। किसान महापंचायत में पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी ने यहाँ के मशहूर शंकुभरी देवी मंदिर में दर्शन किए। प्रियंका गांधी ने मंदिर में कुछ वक्त भी बिताया है। प्रियंका गांधी ने सहारनपुर के रायपुर खनगाह में भी पहुंची हैं। आपको बता दें कि बुधवार सुबह ही प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तराखंड के देहरादून में सहारनपुर के लिए रवाना हुई थी और जहां पे वो मंदिर के दर्शन के अलावा महापंचायत में भी हिस्सा लिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। संसद में विपक्ष पे सरकार को घेर रही है तो दूसरी ओर सड़क पर जारी किसानों को आंदोलन अब बड़ा होता जा रहा है। किसानों की ओर से अलग अलग स्थानों पर महापंचायत हो रही हैं। पश्चिमी यूपी के अलग अलग शहरों में महापंचायत हुई हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी कुछ जगहों पर महापंचायतें हुई हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। भाजपा सरकार फिर पर हमला, अखिलेश यादव बोले हर 4 साल में अधूरा है पूर्वांचल एक्सप्रेस। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में समाजवादी सरकार के समय प्रारंभ समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 4 साल में भी अधूरा है। निम्न गुणवत्ता का निर्माण कार्य, किनारे पर न मंडियां बनाई, नई रास्ते की सुविधाएं को ध्यान दिया। जब समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तब समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नवीनीकरण होगा। मुख्यमंत्री बस निरीक्षण ही कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने मंगलवार को जारी बयान में कहा है कि भाजपा ने जनहित के कामों से लगता है दुश्मनी पाल ली है। उनकी सोच शायद ये है कि जब झांसा देकर सरकार बनाई जा सकती है और 4 वर्ष तक चलाई जा सकती है तो काम करने की ज़रूरत ही क्या है। कर्ज माफ़ी का झूठा नाटक करने के बाद अब बहाने बना किसान सम्मान निधि में दी गई धनराशि की वसूली करने में लग गए।
समाजवादी सरकार में झांसी मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के हॉस्पिटल के लिए बजट जारी किया गया था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। कासगंज में विकास दुबे पार्ट 2 जी रात में पुलिस पर हमला, सुबह एनकाउंटर में शामिल शराब माफिया ढेर। यूपी के कासगंज में मंगलवार देर शाम शराब माफिया ने दुस्साहस वारदात को अंजाम दिया। कुर्की के लिए नोटिस चस्पा करने पर दरोगा अशोक पाल और सिपाही देवेंद्र कुमार सिंह को जमकर पीटा। शराब माफिया ने सिपाही को पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जबकि दरोगा की हालत गंभीर है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद बुधवार सुबह तड़के पुलिस की बड़ी कार्रवाई और मुठभेड़ में शराब माफिया मोती के भाई को ढेर कर दिया गया। शिडूपुरा थाना प्रभारी प्रेमपाल सिंह ने बताया कि शराब माफिया और उनके साथियों की तलाश करने में पुलिस जुटी थी। इसी दौरान पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को देख माफिया ने गोली भी चलाई थी। इसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई कर दी। इस मुठभेड़ में शराब माफिया मोती सिंह के भाई अलकार सिंह की गोली लगने से भी मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट, ताबड़तोड़ एक्शन। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, राम मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस की बागी एमएलए अदिति सिंह ने दान किए 51 लाख रुपए। अयोध्या के राम मंदिर समर्पण निधि अभियान के अंतर्गत लगातार राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग आ रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को रायबरेली में कांग्रेस विधायक अदिति सिंह और उनके समर्थकों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 51 लाख रुपए का दान दिया है। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। चंपत राय ने कहा है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए घर घर जाकर समर्पण निधि एकत्र की जाएगी। रायबरेली आने का मकसद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा है कि राम के काम से जो भी सहयोग देने के लिए आएगा उसका स्वागत है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान, 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा होगी शुरू। दरअसल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान करते हुए बताया है कि 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 10 मई और इंटर की परीक्षा 12 मई को समाप्त होगी। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 24 अप्रैल को शुरू होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 12 कार्य दिवसों में संपन्न होकर 10 मई को खत्म हो जाएगा और इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 कार्य दिवस में संपन्न होकर 12 मई को समाप्त होगा। हालांकि अभी साफ नहीं है कि रिजल्ट कब आएंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों बिहार मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से नाराज मुकेश सहनी अमित शाह से करेंगे मुलाकात। जी हाँ, दरअसल बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद अब सहयोगी की नाराजगी सामने आने लगी है। मंगलवार को पटना में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार में एनडीए के घटक दल वीआईपी नाराज हो गई है। पार्टी के मुखिया और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी अपनी नाराजगी को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि मुकेश सहनी अपनी इसको लेकर बुधवार को ही गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं की मुलाकात बीजेपी के पार्लियामेंट्री ऑफिस में हो सकती है। दरअसल मुकेश सहनी बिहार मंत्रिमंडल में अपनी पार्टी के एक और मंत्री चाहते हैं, लेकिन बुधवार को जब बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें केवल बीजेपी और जदयू के चेहरे भी शामिल किए गए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल माफिया अतीक अहमद के गुर्गों के दफ्तर सील, अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर। माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रयागराज में मंगलवार को बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के गुर्गे खालिद जफर और उसके भाई माज की धूमनगंज थाना क्षेत्र के भीटी गांव में की गई अवैध प्लाटिंग पर पीडीए ने सरकारी बुलडोजर चलाया है। खालिद जफर और उसके भाई माज पर आरोप है कि उसने अपराध से अर्जित संपत्ति से गलत तरीके से ज़मीनों की खरीद फरोख्त की है। इसके बाद करीब 150 बीघे में प्लाटिंग कर लोगों को महंगे दामों पर ज़मीनें बेची जा रही हैं। ऐसे भी आरोप है कि अवैध प्लाटिंग में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम और अशरफ को भी अवैध प्लाटिंग के इस कारोबार में हिस्सा पहुंचाता था, तो इस वजह से ये कार्रवाई। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। कासगंज कांड में शहीद देवेंद्र की सम्मान के साथ विदाई, अधिकारियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। दरअसल यूपी के कासगंज में शराब माफियाओं के घर नोटिस चस्पा करने गए पुलिसकर्मियों पर बदमाशों ने हमला किया था और इस घटना में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, एक घायल हो गए थे। पुलिस ने एक आरोपी को ढेर कर दिया था, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। इस बीच शहीद हुए पुलिसकर्मी देवेंद्र के शव को कासगंज पुलिस लाइन के में नम आंखों से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। दरअसल बुधवार को तिरंगे में लिपटे शहीद के शव को एडीजी अजय आनंद, आईजी पीयूष कुमार, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर, पुलिस के अन्य आला अधिकारियों ने फूल माला अर्जित भी की थी। तो दोस्तों हम चलते हैं अगले अपडेट। निजीकरण के विरोध में 2 दिन की हड़ताल, लगातार 4 दिन तक बंद रह सकते हैं बैंक।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया और इसके विरोध में सरकारी बैंक पीएसबीज के कर्मचारियों के संगठनों ने 15 और 16 मार्च को 2 दिनों की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने 2 दिनों की हड़ताल करने का ऐलान किया है। इसकी वजह से मार्च में बैंक लगातार 4 दिन तक बंद रह सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।